नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनसाइड फार्मा यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग करने वाले हैं पिछले 1 साल के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं वो हम करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके 50 इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स होंगे। ठीक है, जो करंट अफेयर्स से आपके 1 साल में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो सारी चीज़ें या फिर कुछ इम्पोर्टेंट डेटा है वो सारी चीज़ें जो है वो इस वीडियो में मिलेगा आपको। तो जल्दी से चलो एक एक करके समझ लेते हैं सारे। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोला गया है कि इंडियाज़ रिन्यूएबल पावर आउटपुट सर्ज बाई %% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2025। तो इस साल 2025 में फर्स्ट हाफ तक इंडिया का रिन्यूएबल पावर आउटपुट कितना बढ़ा है। ठीक है, तो ये जो है अराउंड 25% के अराउंड बढ़ा है। तो 24.4 एग्जैक्ट नंबर है। तो ये याद रखिएगा, इतना इंडिया का रिन्यूएबल पावर आउटपुट बढ़ गया है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एज ऑफ जून 2025 द शेयर ऑफ नॉन हाइड्रो रिन्यूएबल्स इन इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रीच ओवर %। तो एज ऑफ जून 2025 भाई इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रीब्यूशन है नॉन हाइड्रो रिन्यूएबल से कितना है, कितना कितना रीच हो गया है। बेसिकली इट इज़ अराउंड 17%। ठीक है, ये फैक्ट जो है ये पब्लिश हुआ था ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हो PIB के वेबसाइट पर भी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट, ये सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूज़ हो सकता है बच्चों। ठीक है, चाहे वो SSC हो, CGL हो, CHSL हो, या फिर आपका MTS हो, या फिर आपका रेलवे हो, UPSC हो। तो सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए 2025 का ये करंट अफेयर कंसाइज फॉर्म में मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इंडिया एम्स फॉर -गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड पावर प्लांट कैपेसिटी बाई 2030। तो इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है 2030 तक कि भाई कितने गीगावाट जो है वो कैपेसिटी हो, नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी हो। तो बच्चों ये जो है ये 500 गीगावाट की अभी ऑब्जेक्टिव है, एम है इंडिया का 2030 तक इतना पहुंचाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इन जुलाई 2025 भाई जुलाई 2025 में इंडिया का इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ जो है IPP कितना प्रिडिक्ट किया गया था। इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 3.5%। 3.5%। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है बिटवीन अप्रैल टू अगस्त 2025 इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स वर रफली $बिलियन। भाई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त इन महीनों में इंडिया का जो मर्चेंडाइज जो एक्सपोर्ट है वो कितना था इन $, बताना है। तो बच्चों ये था अराउंड 184.13 बिलियन $। ठीक है, याद रखना 184.13 बिलियन $। ठीक है, नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट अनाउंस्ड अ पॉलिसी इन अगस्त 2025 टू इम्पैनल सर्टिफाइड प्रोफेशनल फॉर फास्टर इंडस्ट्रियल अप्रूवल। भाई कौन से इंडियन स्टेट ने बेसिकली एक पॉलिसी अनाउंस की थी अगस्त 2025 में कि भाई सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स को लाया जाए, है ना, और बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियल अप्रूवल्स करवाने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली याद रखना पंजाब वो पहला इंडियन स्टेट बना था, पंजाब। ठीक है, जो अनाउंस किया था एक पॉलिसी इन अगस्त 2025 टू इम्पैनल सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स फॉर फास्टर इंडस्ट्रियल अप्रूवल्स। तो पंजाब इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इन इंडिया EFTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज स्केड्यूल्ड टू एंटर इन फोर्स ऑन डैश। बेसिकली इंडिया में EFTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है बेसिकली, है ना, इंडिया में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो शेड्यूल किया था वो कब से बेसिकली बेसिकली इन फोर्स आएगा, मतलब लागू कब से है वो। ठीक है, दैट बेसिकली इसका जो है 1 अक्टूबर 2025 बेसिकली शेड्यूल टू एंटर इनटू द फोर्स ऑन 1 अक्टूबर 2025। ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो अकॉर्डिंग टू 2025 स्टैटिस्टिक इंडियाज GHG एमिशन रीच्ड अबाउट %% ऑफ द ग्लोबल शेयर। तो भाई इंडिया का GHG एमिशन जो था वो ग्लोबल शेयर का कितने परसेंट था बच्चों, ये याद रखना, दैट वाज अराउंड 7.8%। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं। UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स Adaptation Gap Report 2025 estimated that developing country need about $billion annually for climate adaptation.
भाई डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, उसको कितना बेसिकली एनुअली चाहिए होगा क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए। तो ये बेसिकली आया था जो डेटा, दैट वाज अराउंड 310 से 365 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है, 310 से 365 बिलियन यूएस डॉलर, दिस मच बेसिकली इज नीडेड राइट एनुअली फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन बाय द डेवलपिंग कंट्रीज। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है ये है अंडर द रेयर अर्थ एंड मिनरल्स पार्टनरशिप, REP, रेयर अर्थ एंड मिनरल पार्टनरशिप, India is diversifying minerals supply with which country? इंडिया जो है अपने मिनरल सप्लाई को डाइवर्सिफाई कर रहा है कौन सी कंट्री के साथ? तो बच्चों ये इंडिया कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू द एनवी स्टैट्स India 2025 report, extreme weather events occurred on -% of the days in 2000। बेसिकली 2024 में कितने परसेंट जो डेज थे, मतलब कितना डेज था उसमें एक्सट्रीम वेदर जो है इवेंट्स वो अकर हुआ था एज पर दी एनवी स्टैट्स इंडिया 2025 रिपोर्ट। तो बच्चों बेसिकली 2024 में 88% ऑफ द डेज इन 2024 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अकर्ड, सो 88% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो है एज ऑफ द एनवी स्टैट 2025 report, India's average annual temperature rose from इतना परसेंट इतना डिग्री सेल्सियस इन 2001 टू इतना डिग्री सेल्सियस। बेसिकली एनवी स्टैट्स जो रिपोर्ट है इंडिया की जो आई है, इसमें इंडिया का जो एनुअल टेम्परेचर है, एवरेज जो टेम्परेचर है वो बेसिकली बढ़ चुका है। पहले 2001 में था 25.05 डिग्री सेल्सियस और अभी जो है वो है 25.74 डिग्री सेल्सियस। सो देयर इज़ अ स्लाइट इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 का यूनियन बजट जो था वो प्रेजेंट किया गया था कौन से डेट पे, ठीक है। तो 1 फैब को, 1 फैब 2025, ठीक है, इंडिया का यूनियन बजट जो है वो प्रेजेंट किया गया था, ठीक है, ये क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो है The 2025 यूनियन बजट ऑफर्ड फुल टैक्स रिबेट ऑन एनुअल इनकम अप टू -लाख। भाई कितने लाख तक में फुल टैक्स का रिबेट बोला गया था एज पर दी द यूनियन बजट विच वाज ऑफर्ड। तो यहाँ पर रिबेट जो है 12,75,000, तो ये याद रखना 12.75 लाख इतने का रिबेट। बेसिकली आपका 12 लाख हो गया और बाकी स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह लेके ये आपका 12.75 लाख, सो ये आपका बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ इन Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26 वाज रिपोर्टेड एज, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो Q1 में था लाइक 25-26 के, वो कितना रिपोर्ट किया गया था? सो दैट वाज अराउंड 7.8%। 7.8% जो है इतना ग्रोथ ऑब्जर्व किया गया था इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 16, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर जो है ग्रोथ इन द Q1 ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 25-26 वाज अबाउट -%। तो इंडिया का बेसिकली द मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ देखा गया था फर्स्ट क्वार्टर में 25-26 में, वो कितना था? बेसिकली दैट वाज अराउंड 7.7%, 7.7%। नेक्स्ट देखिए, एज पर द Reuters July 1, 2025, कोल फायर्ड जनरेशन इन इंडिया फेल नियरली -% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द। भाई इंडिया में फर्स्ट हाफ जो था, मतलब 2025 की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट हाफ में कितने परसेंट बेसिकली कोल फायर्ड जनरेशन जो है वो कम हुआ था, मतलब। तो ये बेसिकली याद रखना कि कोल फायर्ड जनरेशन इन इंडिया फेल नियरली अराउंड 3%। तो 3% इसका सही आंसर होगा। 18th क्वेश्चन देखते हैं, द ब्लू इकोनॉमी स्ट्रैटेजी अनाउंस्ड बाय नीति आयोग in 2025 emphasizes India's EEZ over -million square kilometer, राइट। तो बेसिकली जो ब्लू इकोनॉमी है, जो स्ट्रैटेजी नीति आयोग ने एम्फोसाइज किया है इंडिया की EEZ के लिए, तो वो कितने बेसिकली मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का होगा? तो ये याद रखना, दैट इज अराउंड 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं Question number 19. According to 2025 reports, India's inland fish production reached -lakh tons in 2023-24। भाई इंडिया की जो इनलैंड फिश प्रोडक्शन है वो कितने लाख टन पहुंच गई है 23-24 की बात की जाए तो, राइट, 23-24 में।
तो जो अभी रिपोर्ट आया था 25 में, तो बेसिकली इंडिया का जो ये फिश प्रोडक्शन है दैट रीच अराउंड अराउंड 139 लाख टन। अगर प्रिसाइजली बोलो तो इट इज़ 139.7, ठीक है, लाख टन्स दैट बेसिकली वॉज रिपोर्टेड इन द 2025, ठीक है। बट ये प्रोडक्शन हुआ था 23-24 का, ठीक है, रिपोर्ट आई है 25 में, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट इन फिगर्स 2025 टॉक्सिक हैवी मेटल्स वर फाउंड इन -% ऑफ द मॉनिटर्ड रिवर साइड इन 2022। भाई कितने परसेंट मॉनिटर्ड रिवर साइट में 2022 में टॉक्सिक हैवी मेटल पाए गए थे? टॉक्सिक हैवी मेटल पाए गए थे 50%, जिसको मॉनिटर किया था रिवर साइट्स को, उसमें से 50% में हैवी मेटल्स पाए गए थे, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी मिशन अनाउंस्ड इन फैब 2025 प्लान्स फॉर डैश गीगावाट बाई 2047। 2047 तक भाई इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है अनाउंस जो किया गया था, इसका प्लान जो है क्या है बेसिकली 47 तक। तो बेसिकली इट इज़ अराउंड टू प्रोड्यूस 100 गीगावाट बाई 2047, 100 गीगावाट। नेक्स्ट जो है, अकॉर्डिंग टू द डेटा इंडियाज ई वेस्ट जनरेशन इंक्रीज बाई डैश इन द लास्ट 7 ईयर्स। भाई लास्ट 7 साल में, 7 ईयर्स में इंडिया का जो ई वेस्ट जनरेशन है कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है एज पर द डेटा, ठीक है। तो बच्चों 147% इंक्रीज हुआ है, ये बहुत बड़ा नंबर है 147%, ठीक है। इंडिया में जो ई वेस्ट जनरेशन है दैट बेसिकली इन द 7 ईयर्स इज इंक्रीज बाई 147%। नेक्स्ट देखिए, इन 2025 इंडियाज कोल कैपेसिटी अंडर द कंस्ट्रक्शन is projected to reach nearly dash megawatt. So जब भी हम बात करते हैं coal capacity under the construction, so basically it is projected to reach nearby 3,55,000 MW, ठीक है। IMF लाइक इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है इन जुलाई 2025 रेज्ड इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट फॉर 2025 टू %। तो बेसिकली कितना रेज लाइक बताया, यहाँ पर याद रखना कि दैट वाज अराउंड 6.4%, राइट। द यूएन इन द मे 2025 कट इंडियाज 2025 ग्रोथ आउटलुक टू डैश। यूएन ने मई 2025 में इंडिया का जो ग्रोथ आउटलुक था दैट बेसिकली कट टू कितना, दैट वाज कट टू 6.3%, राइट। CSR spending of Gujarat in financial year 2024 grew by approximately %, year on year। भाई ईयर ऑन ईयर जो है कितना परसेंट जो है वो ग्रो किया है गुजरात में 2024 में CSR स्पेंडिंग, ठीक है। तो दैट वाज अराउंड 31.4%, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इंडियाज पंचामृत टारगेट फॉर 2023 इंक्लूड्स डैश गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी। भाई इंडिया का जो पंचामृत टारगेट है 2030 तक का, कितने सोलर कैपेसिटी, कितने गीगावाट की सोलर कैपेसिटी को बताया गया है इसमें। सो दैट वाज अराउंड 450 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी, ठीक है। In the first half of the 2025, India added dash gigawatt of wind and solar capacity in the 5 months through May। तो फर्स्ट हाफ की बात की जाए यानी स्टार्टिंग के 6 महीने 2025 के, इंडिया ने कितना गीगावाट ऐड किया है विंड और सोलर कैपेसिटी, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली अराउंड 16.3 गीगावाट ऑफ विंड एंड सोलर कैपेसिटी। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट टॉप्ड द स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट इन फिगर 2025। भाई इंडियाज इन्वायरमेंट फिगर लाइक 2025 में कौन से इंडियन स्टेट ने टॉप किया भाई। ये जो रैंकिंग होती है बेसिकली रैंकिंग फॉर दिस एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल लैंड यूज़, तो इसके हिसाब से अगर आप देखो तो सिक्किम ने टॉप किया है, सिक्किम ने टॉप किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ट्रीटी डिड इंडिया सस्पेंड इन अप्रैल 2025 फॉलोइंग द क्रॉस बॉर्डर इंसिडेंट। कौन सा ट्रीटी इंडिया ने सस्पेंड कर दिया था भाई 2025 अप्रैल की बात है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये न्यूज़ में भी आ रहा था काफ़ी, पाकिस्तान से जब वॉर चल रहा था उस समय इंदस वाटर ट्रीटी जो था, इंदस वाटर ट्रीटी, ठीक है, ये सस्पेंड किया था,
ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, इन 2025 इंडिया सप्लाई चेन रिस्क फ्रॉम एपीआई डिपेंडेंस ऑन China led policy push for dash. Basically that was the local API parks और सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन। बेसिकली हम लोग जो है चाइना या बाकी कंट्रीज पे डिपेंडेंसी कम करके अपना खुद सेल्फ रिलायबल होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो सेल्फ API को ज़्यादा प्रमोट किया गया था। इट वॉज अ पुश फॉर लोकल APIs और यू कैन से सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन, सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू डिलॉयट अक्टूबर 2025 आउटलुक, इंडियाज प्राइवेट कंजम्पशन रोज बाय -% इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 25-26, ठीक है। तो दैट वाज बेसिकली रोज बाय 7%। India's exclusive economic zone EEZ for marine resources spans over million square kilometer as per the 2025 strategy। तो बेसिकली दैट जो ये है ना, याद रखना 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का स्पैन, मतलब इतना एरिया होगा 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का फॉर द इंडियाज इकोनॉमिक जोन फॉर मरीन रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया एडेड -गीगावाट आवर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन इन 2023-24 एज पर दी एनवी स्टार्स इंडिया 2025, ठीक है। तो कितना ऐड किया था, कितना गीगावाट आवर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट किया था 23-24 में एज पर दी स्टार्स। सो दैट वाज अराउंड 2 लाख, आई एम राइटिंग हियर 2,25,835 गीगावाट आवर, ये पावर जनरेट की गई थी। नेक्स्ट है आपका इंडियाज थर्मल पावर जनरेशन इन 23-24 रोज टू -lakh गीगावाट आवर एज पर दी एनवी स्टार्ट। भाई इंडिया का जो पावर थर्मल पावर जनरेशन था कितना बढ़ गया था बेसिकली, दैट बेसिकली रोज टू अराउंड 13.26 लाख गीगावाट आवर, राइट। ये सारे स्टैट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू द 2025 India's average water table depth issues dash district extracting groundwater फ्रॉम द डेप्थ ग्रेटर देन 40 मीटर। कितने डिस्ट्रिक्ट जो हैं 40 मीटर से ज़्यादा ग्राउंड वाटर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डेटा के हिसाब से 135 डिस्ट्रिक्ट्स थे, 135 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ग्रेटर देन 40 मीटर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 37। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इंडिया इन रिपोर्ट्स ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड डेथ्स रोज बाय -% इन द ईयर 23-24 कंपेयर टू प्रीवियस पीरियड। कितना बढ़ गया था ह्यूमन एलिफेंट रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो डेथ्स हुए थे हाथियों के, राइट, कितना बढ़ गया था एज पर द रिपोर्ट्स। सो बेसिकली एज पर द रिपोर्ट 36% राइज वॉज देयर। ये बहुत बड़ा नंबर है बच्चों, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये बेसिकली एलिफेंट्स जो है इनकी डेथ हो रही थी, 36% केसेस बढ़े थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन है इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCF gross fixed capital formation in India reached -% of the budget estimates in Q1 of 2025, ठीक है। Q1 में कितना रीच कर गया था ये GFCF, तो दैट वाज अराउंड, याद रखना 24.5%, ठीक है। नेक्स्ट जो है बोला गया है द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन इंडिया 2025 वाज वैल्यूड एट अप्रोक्सीमेटली $US, लाइक कितने बिलियन $, जो है वैल्यू किया गया है ऑटोमोबाइल वाली जो इंडस्ट्री, गाड़ियों की जो इंडस्ट्री है, ठीक है। सो ये इवैल्यूएशन है इसके अराउंड $250 बिलियन, $250 बिलियन, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रूटर्स Feb 27, 2025, coal-fired capacity construction underway in India was -MW maintaining coal dominance. So that was around बच्चों 30,000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। India's renewable power output in the first half of 2025 reached -billion kilowatt hour. So that basically reached 134.43 billion kilowatt hour. Next देखिए,
which Indian state ranked highest in the environmental management in the state of in India's environment report? environmental management के हिसाब से अगर देखा जाए कौन से इंडिया का स्टेट है जिसको सबसे ऊपर रैंक दिया गया था, so that was आंध्र प्रदेश, that was आंध्र प्रदेश। ठीक है। सर्वे इन 2025 फाउंड ई वेस्ट ग्रोथ ऑफ डैश ओवर प्रीसीडिंग 7 ईयर। पिछले 7 साल में कितना ई वेस्ट ग्रोथ बढ़ गया है बच्चों? तो 147, ये तो सेम क्वेश्चन हमने किया है, 147% जो है वो बढ़ गया है ई वेस्ट का ग्रोथ। ठीक है। अकॉर्डिंग टू जीडीपी डाटा, ठीक है, इंडिया लेवरेजेड डैश करोड़ जॉब्स क्रिएटेड इन द पास्ट डिकेड। पिछले 10 सालों में भाई कितने करोड़ जॉब्स जो है वो बेसिकली लेवरेज किया है? तो ये अराउंड 17 करोड़, अराउंड 17 करोड़। ठीक है, ये डेटा कहती है। नेक्स्ट है बच्चों, द आरबीआई इंटरवीन्ड आफ्टर द आरबीआई इंटरवीन्ड आफ्टर द 2025 मार्केट क्रैश व्हेन द इंडियन इंडिसेस फेल बाय ओवर डैश पॉइंट्स वन डे। एक दिन में इतना कितना पॉइंट मतलब गिर गया था इंडियन इंडिसेस, तो आरबीआई ने जाकर इंटरवीन किया। ठीक है, आफ्टर द मार्केट क्रैश। ठीक है, तो बेसिकली ये अराउंड था बच्चों 1000 पॉइंट। तो 1000 पॉइंट से ये इंडिसेस गिरे थे, तब जाके आरबीआई ने जो है इंटरवीन किया था। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज रेयर अर्थ एंड लिथियम सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन पार्टनरशिप विद ऑस्ट्रेलिया इज पार्ट ऑफ, बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ रेयर अर्थ्स एंड मिनरल्स पार्टनरशिप, रेयर अर्थ्स एंड मिनरल्स पार्टनरशिप। ठीक है, ये याद रखना, रेयर अर्थ्स एंड मिनरल्स पार्टनरशिप। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन 2025 which technological initiative launched to support grid and disaster management in India? भाई कौन सा टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था ताकि सपोर्ट कर सके डिजास्टर मैनेजमेंट और ग्रिड इन इंडिया? तो बेसिकली इट वाज भारत फोरकास्ट सिस्टम, भारत फोरकास्ट सिस्टम। ठीक है, ये टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव लिया गया था, लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखिए, इंडियाज सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ इन Q1 2025 फाइनेंशियल ईयर 2025-6 वॉज कितना परसेंट था भाई सर्विस सेक्टर का ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर में? सो दैट वाज अराउंड 9.3%, दैट वाज अराउंड 9.3%। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब लास्ट है ये, द स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट इन फिगर्स 2025 रिपोर्ट वाज लॉन्च ऑन डैश जून 2025। ठीक है, तो बेसिकली ये याद रखिएगा, ये 9.3 इसका था बच्चों। ये वाला क्वेश्चन अभी रह रहा है, ये भी करते हैं। 9.3 इंडिया का सर्विस सेक्टर का ग्रोथ देखने को मिला था फर्स्ट क्वार्टर में फाइनेंशियल 2025-26। अकॉर्डिंग टू 2025 एनवायरमेंटल डाटा, इंडियाज होस्ट डैश फोनल स्पीशीज, बेसिकली एनिमल स्पीशीज़ को बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग जो वैरायटी के आपको एनिमल्स मिल रहे हैं उसको इस पूरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को बोला जाता है फोना। ठीक है, और फ्लोरा जो होता है प्लांट स्पीशीज़ को बोला जाएगा। ठीक है, तो इंडिया में कितने फोनल स्पीशीज़ है एज पर द डेटा? ठीक है, 2025 इन्वायरमेंटल डेटा, अराउंड बच्चों 1 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं एनिमल्स के। तो इट्स अराउंड 1,04,561। ये इतना है, देखो 1,04,561। ठीक है, इतना फॉनल स्पीशीज़ है। नेक्स्ट लास्ट देखिए, स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट इन फिगर्स 2025 रिपोर्ट वाज लॉन्च ऑन डैश। भाई स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट इन फिगर 2025 ये रिपोर्ट जो है कब लॉन्च की गई थी? तो इट वाज लॉन्च ऑन द 5 जून 2025। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो 50 डेटा बेस्ड आपके करंट अफेयर्स थे आप लोगों ने सारे अच्छे से समझ लिए हैं, राइट? एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, हम आगे ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे, बट आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि सारे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।